नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी बनाए रखे हैं। तो आइए, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी विषय से संबंधित हिंदी में सर्वप्रथम मीन्स हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इस तरीके के प्रथम से संबंधित वह सभी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आकर के आपके चयन को निश्चित करते हैं। तो आइए, बिना समय व्यर्थ किए एक बार इन सभी प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं, जिससे अगर आपका किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाएगा, अगर पहले से आता है तो रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आज मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप मेरे साथ साथ इन सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आइए, बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हिंदी में सर्वप्रथम मीन्स हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, कौन है, कैसा है। तो आइए देखते हैं। इस श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम कवि। यह प्रश्न मैं आपको पिछले वीडियो से लेकर के लगातार करवा रही हूँ, कभी हिंदी भाषा में, तो कभी कवियों के उपनाम में, तो कभी किसी और प्रकार से। और यह प्रश्न मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप मेरे लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो अब तक आपको अच्छे से लर्न हो चुका होगा। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं आपके स्वयंभू, और इनकी रचना कौन सी है? तो पयुम चर्यू। कौन सी है? पयुम चर्यू, जो कि राम काव्य पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका हिंदी के प्रथम कवि, जो कि हिंदी के प्रथम कवि हैं आपके सरहप्पा। कौन है? हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहप्पा, और इन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम अपनी रचनाओं में चौपाई और दोहा प्रयोग करने वाले जो कवि थे वह थे आपके सरहप्पा। नेक्स्ट है आपका हिंदी की प्रथम रचना। तो हिंदी की प्रथम रचना है आपकी श्रावकाचार। कौन सी है? श्रावकाचार। अब जो हिंदी के प्रथम कवि हैं आपके सरहप्पा, लेकिन हिंदी की प्रथम रचना है आपकी श्रावकाचार, और किसके द्वारा लिखी गई है? तो देवसेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य की प्रथम रचना या महाकाव्य। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना या महाकाव्य है आपका पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। देखिए, हो सकता है मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी फास्ट हो, क्योंकि मुझे आपको कम समय में बेहतर और बेस्ट नॉलेज देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया ना हो। तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप उसे अपने अनुसार कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू, उनकी रचना पयुम चर्यू, जो कि राम काव्य पर आधारित है। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना या महाकाव्य है आपका पृथ्वीराज रासो, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। देखिए, ये आपकी प्रथम रचना है, जबकि ये आपकी साहित्य की प्रथम रचना है। देखिए अंतर को यहीं पर समझते चलिए। ये आपकी साहित्य की प्रथम रचना है, जबकि यह आपकी प्रथम रचना है। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा में लिखित इस्लामी कवि की प्रथम रचना। तो हिंदी भाषा में लिखित इस्लामी कवि की जो प्रथम रचना है वह है आपकी संदेश रासक। कौन सी है? संदेश रासक, और किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह इस्लामी कवि कौन से हैं आपके? अब्दुल रहमान। किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल रहमान के द्वारा आपकी हिंदी भाषा में लिखी गई प्रथम रचना जो इस्लामी कवि के द्वारा लिखी गई है, संदेश रासक। नेक्स्ट है आपका हिंदी के प्रथम गीतकार व अवहट्ट के प्रयोगकर्ता। देखिए, धैर्य बनाकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ किसी भी अन्यथा प्रश्न को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हिंदी के प्रथम गीतकार व अवहट्ट के प्रयोगकर्ता हैं आपके विद्यापति। कौन है? विद्यापति, और इनकी रचना कौन सी है? कीर्ति लता।
नेक्स्ट है आपका हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। तो हिंदी का आपका प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है वह है आपका पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। और इसके रचनाकार कौन है? जायसी। अब इनका पूरा नाम मैंने कल ही आपके वीडियो में बताया था। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के आप कवि और उनके उपनाम से संबंधित वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य आपका पद्मावत है, जो जायसी के द्वारा लिखा गया है। अब इन चीज़ों में अंतर भी समझ लीजिए। अगर आपसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना या महाकाव्य पूछा जाता है तो आपका पृथ्वीराज रासो होगा, जबकि हिंदी का बड़ा महाकाव्य है आपका पद्मावत। उम्मीद करती हूँ आप चीज़ों में अंतर कर पा रहे होंगे। अगर आपसे साहित्य का पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो होगा, और अगर साहित्य जैसे किसी भी शब्द को मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ आपसे हिंदी का बड़ा महाकाव्य या प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाता है तो पद्मावत होगा। नेक्स्ट है आपका मुकरियों पहेलियों के तथा खड़ी बोली के जन्मदाता। तो मुकरियों के, पहेलियों के और खड़ी बोली के जो जन्मदाता हैं वह हैं आपके अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? तूतिए हिंद या भारत का तोता के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है, और इनका जन्म पटियाली एटा में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भक्ति के प्रवर्तक। देखिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। भक्ति के प्रवर्तक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में भक्ति के प्रवर्तक आपके कौन हैं, तो रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है आपका प्रथम सूफी कवि। तो प्रथम सूफी कवि हैं आपके असाइद। कौन है? असाइद। यह प्रश्न भी मैं आपको कल के वीडियो में करवा चुकी हूँ। देखिए अगर जो पिछले प्रश्न रिपीट होते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उन्हें आप खुद से आंसर कर सकें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से मेरे साथ चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे तो उतना आपके लिए ही बेहतर होगा। आदि कवित्री। आदि कवित्री के नाम से आपकी मीराबाई जानी जाती हैं। कौन जाना जाता है? मीराबाई। अब अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आदि कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, देखिए यह प्रश्न भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि आदि कवि के नाम से आपके वाल्मीकि जाने जाते हैं, और आदि रचना के नाम से आपकी रामायण जानी जाती है। तो आदि काव्य आपका रामायण, आदि कवि वाल्मीकि और आदि कवित्री मीराबाई। नेक्स्ट है आपका प्रथम उपन्यास। तो प्रथम उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु। प्रथम उपन्यास आपका कौन सा है? परीक्षा गुरु। और इसके रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु को लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका एकांकी। तो प्रथम एकांकी है आपकी एक घूंट। प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट। और उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या बताया था? झारखंडी और कलाधर। देखिए मैं इसलिए यहाँ उन चीज़ों को इंक्लूड कर रही हूँ जिससे आप पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी पढ़ाया गया है उसे भी याद रखें, साथ में जो पढ़ाया जा रहा है उसे भी याद रखें। तो एक घूंट एकांकी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि आपकी हिंदी भाषा की प्रथम एकांकी है। नेक्स्ट है आपका प्रथम जीवनी। तो हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल। और भक्तमाल के रचनाकार है नाभा दास। कौन है? नाभा दास। नेक्स्ट है आपका हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। कैसी कहानी? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। और इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हिंदी के प्रथम भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, प्रथम सूफी कवि असाइद, आदि कवित्री मीराबाई, आदि कवि वाल्मीकि, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद, प्रथम जीवनी भक्तमाल नाभा दास, प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट है आपका प्रथम दलित रचना। तो प्रथम दलित रचना आपकी कौन सी है? अछूत की शिकायत। कौन सी है? अछूत की
शिकायत। और यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो हीरा डोम के द्वारा आपकी अछूत की शिकायत रचना लिखी गई है, जिसे हिंदी भाषा की प्रथम दलित रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार पटना से संबंध था इनका। और इन्होंने 1914 में सरस्वती पत्रिका का भी संपादन का कार्यभार संभाला था। अब चूंकि सरस्वती पत्रिका की बात आई है, तो सरस्वती पत्रिका का संबंध किससे है? महावीर प्रसाद द्विवेदी से है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या है? कल ही आपको बताया गया था, क्या है? महाकवि किंकर। और क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी कैसे थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। और क्या था इनका नाम? नियम नारायण शर्मा। इस प्रकार के उपनाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। तो प्रथम दलित रचना थी आपकी अछूत की शिकायत, जिसके रचनाकार थे हीरा डोम। नेक्स्ट है आपका प्रथम संस्मरण। तो प्रथम संस्मरण है आपका बाल मुकुंद। प्रथम संस्मरण कौन सा है? बाल मुकुंद। और उसके रचनाकार हैं हरिऔध। कौन है? हरिऔध। अब आप मुझे हरिऔध का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं ये सभी उपनाम आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रथम रेखा चित्र। तो प्रथम रेखा चित्र है आपका पदम पराग। कौन सा है? पदम पराग। और किसके द्वारा लिखा गया है? पदम सिंह शर्मा। इन्हें तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, पदम पराग, पदम सिंह शर्मा। तो प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद, प्रथम रेखा चित्र पदम पराग, प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा। कहाँ की यात्रा? लंदन की यात्रा। अगर आपको यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? लंदन। तो प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा। और किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीमती हरदेवी। श्रीमती हरदेवी। नेक्स्ट है आपका प्रथम रिपोतार्ज। तो प्रथम रिपोतार्ज है आपका लक्ष्मीपुरा। कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। और जिसके लेखक हैं शिव सदन सिंह चौहान। कौन है? शिव सदन सिंह चौहान। एक बार फिर देख लीजिए, प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद, हरिऔध, प्रथम रेखा चित्र पदम पराग, पदम सिंह शर्मा, प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी, प्रथम रिपोताज लक्ष्मीपुरा, शिव सदन सिंह चौहान। नेक्स्ट है आपका प्रथम हिंदी पत्र। तो प्रथम हिंदी पत्र है आपका उदंड मार्तंड। और यह किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण। देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए, यह दोनों ही प्रश्न आपसे परीक्षाओं में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। अभी मत सुनिए, मत समझिए, मत ध्यान दीजिए, बस सुनते जाइए, भूल जाइए, लेकिन जब परीक्षा में आएगा तो यही बातें याद आएंगी, लेकिन आंसर याद नहीं आएगा। तो बेहतर है कि अभी आंसर याद कर लें। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र अगर आपसे पूछा जाता है तब आपका हो जाएगा उदंड मार्तंड। और किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। जबकि प्रथम दैनिक पत्र अगर आपका पूछा जाता है तो वह है आपका समाचार सुधा वर्षण। साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड, दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण। देखिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर परीक्षा में यह प्रश्न आप गलत करके आते हैं इसका मतलब है आप वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हैं। और मैं यह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इनमें से आपसे प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इनसे आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ आपका कौन सा है? इस्तवार दला लिटरेच्योर एन दुई ए हिंदुस्तानी। अब चूंकि आपका हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन था? पद्मावत। और किसके द्वारा लिखा गया था? जायसी के द्वारा। हिंदी साहित्य का महाकाव्य या बड़ा काव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद बरदाई के द्वारा। अब वो दोनों क्वेश्चन तो अलग हो गए, अब उससे ही संबंधित आपका हिंदी साहित्य का अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ इतिहास शब्द इंक्लूड कर दिया गया है। मीन्स हिंदी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस पर जो प्रथम ग्रंथ आपका लिखा है वह लिखा है गारसा दा त्रासी ने। किसने लिखा है? गारसा दा तासी ने। और इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी उस ग्रंथ का नाम है। अगर आप पूरा नाम नहीं याद कर पाते हैं तो आप एंदुई ए हिंदुस्तानी भी याद रख सकते हैं। और ये किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ
इस्तवार दलाल त्रिचूर एंदोई ए हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ। हिंदी साहित्य इतिहास का फ्रेंच भाषा में गारसा दत्तासी ने लिखा और हिंदी भाषा में जो इतिहास लिखा है वह लिखा है शिव सिंह सेंगर ने और उसका नाम क्या है, शिव सिंह सरोज। तो हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है आपका शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ। ये आपका फ्रेंच भाषा में, ये आपका हिंदी भाषा में, जबकि हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना गया है, मीन्स ना आपका ये वास्तविक माना गया है ना आपका ये वास्तविक माना गया है, जो आपका महत्वपूर्ण कवियों श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो आपका वास्तविक ग्रंथ माना गया है वह माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर से मैं इन सभी 4 से 5 क्वेश्चंस को आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए प्लीज़ पूरा कंसंट्रेट होके ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों में कन्फ्यूज़न पैदा होने की पूरी संभावना होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तब आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, किसके द्वारा, चंद बरदाई के द्वारा। अगर आपसे साहित्य शब्द नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ हिंदी का बड़ा महाकाव्य पूछा जाता है, तब आपका हो जाएगा पद्मावत, किसके द्वारा, जायसी के द्वारा। अगर आपसे हिंदी साहित्य के साथ साथ इतिहास मीन्स हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ पूछा जाता है, तब आपका हो जाएगा इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। और अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया, क्योंकि ये एंदोई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी भाषा का अगर पूछा जाता है तब आपका हो जाएगा शिव सिंह सरोज। और अगर आपसे हिंदी साहित्य इतिहास का वास्तविक ग्रंथ पूछा जाता है तब आपका हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसके द्वारा, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा लिखा गया था। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है मैं आपके प्रश्नों में किसी भी प्रकार का संदेह ना रखूं। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं या आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्र। तो क्योंकि आपका मैंने अभी आपको ऊपर कौन सा बताया था, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है, उदंड मार्तंड। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा बरसर। अब है आपका भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्र, मतलब जो आपका भारतीय लोगों के द्वारा प्रकाशित किया गया था वह प्रथम पत्र आपका था बंगाल गजट। कौन सा था, बंगाल गजट। और किसके द्वारा लिखा गया था, गंगा किशोर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है आपकी चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। और किसके द्वारा लिखा गया है, कवि गंग के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आप आसानी से याद रख पाएंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता, मीन्स हिंदी भाषा में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन से थे। तो वह व्यक्ति थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी। और इन्हें किसके लिए दिया गया था, तो इनकी रचना का नाम था हिम तरंगिनी। और किस सन में दिया गया था, तो 1954 में। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें हिम तरंगिनी के लिए 1954 में पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, मीन्स ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके प्रथम व्यक्ति थे
सुमित्रानंदन पंत। देखिए, अगर आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति पूछे जाएंगे वह आपके जी शंकर कुरूप हो जाएंगे, जिन्हें मलयालम भाषा में दिया गया था। और अगर आपसे हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी कवि पूछे जाएंगे, जब हिंदी कवि पूछे जाएंगे तब सुमित्रानंदन पंत होंगे, और जब प्रथम कवि पूछे जाएंगे तब आपके जी शंकर कुरूप होंगे। तो अगर हिंदी भाषा में प्रथम पुरस्कार ज्ञानपीठ दिया गया है तो वह दिया गया है सुमित्रानंदन पंत को। किसके लिए दिया गया है? तो इनकी रचना का नाम है चिदंबरा, और किस सन में? तो सन 1968 में, और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला। देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को। किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो महादेवी वर्मा। और किस रचना के लिए? यामा के लिए। किस सन में? 1982 मीन्स 1982 में। तो एक बार फिर देख लीजिए, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी के लिए। प्रथम हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हिंदी भाषा में महादेवी वर्मा। किसमें? यामा में। तो प्यारे साथियों, हमेशा की तरह अपनी परंपरा को जारी रखते हुए एक बार फिर से फास्ट और क्विक रिवीजन, जिससे आप चीज़ों को ना भूल पाएं। आइए मेरे साथ। प्रथम दलित रचना अछूत की शिकायत हीरा डोम के द्वारा लिखी गई। प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद। देखिए, अगर आप चीज़ों को थोड़ा बहुत भी याद कर पाए हैं तो अब मेरे साथ जल्दी जल्दी और फास्ट बोलिए। प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद हरिऔध। प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद हरिऔध। प्रथम रेखा चित्र पदम पराग। प्रथम रेखा चित्र पदम पराग। प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन की यात्रा। प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन की यात्रा। प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण। और प्रथम भारतीयों द्वारा प्रकाशित पत्र तो बंगाल गजट। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ, ना कि वास्तविक, ना कि हिंदी भाषा का किसी भी प्रकार का अन्यथा शब्द इंक्लूड नहीं है, सिर्फ क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ तो इस्तवार दलाल त्रिच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ जो वास्तविक ग्रंथ कहलाया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा लिखा गया। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग के द्वारा लिखी। नेक्स्ट है आपका अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू। इनकी रचना पयुमचर्यु राम काव्य पर आधारित है। प्रथम कवि सरहपा। प्रथम हिंदी की रचना श्रावकाचार्य देवसेन के द्वारा लिखी गई। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना या बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासोचंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। हिंदी भाषा में लिखित इस्लाम कवि द्वारा प्रथम रचना, जो इस्लामी कवि थे, जो इस्लाम धर्म से संबंधित थे, जिन्होंने हिंदी भाषा में रचना की, वह थी आपकी संदेश रासक और अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई। यह अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिए। हिंदी के प्रथम गीतकार या अवहट्ट के प्रयोगकर्ता तो विद्यापति और इनकी रचना है कीर्तिलता। नेक्स्ट है आपका हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत, किसके द्वारा? जायसी के द्वारा लिखा गया। मुकरियों और पहेलियों के जन्मदाता अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, सूफी कवि असाइद, आदि कवित्री मीराबाई, आदि कवि वाल्मीकि। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद, जिन्हें झारखंडी और कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम जीवनी भक्तमाल नाभा दास के द्वारा लिखी गई। प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, जो कि आपकी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। तो प्यारे साथियों, यह था मेरा आज आपसे परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में सर्वप्रथम से रिलेटेड वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जो भी चीज़ें हिंदी में सर्वप्रथम की गई हैं उन्हें इंक्लूड किया जाए। अगर एक दो चीज़ें रह गई होंगी तो वो आने वाले सभी निरंतर वीडियो में
आपको बता दी जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी उन सभी बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ जो भी बीएड, बीटीसी या टेट, सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। मैं निवेदन कर रही हूँ आप सभी से कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि लड़की होकर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसे व्यर्थ ना गंवाएं। यह आपके जीवन का अमूल्य क्षण है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अपनी बहन का सपोर्ट करें और आप ही अपना सपोर्ट खुद भी तैयार करें अपनी तैयारी के माध्यम से। तो सभी भाइयों और बहनों से ये निवेदन है, जो भी शिक्षा से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी इत्यादि परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी बहन का सहयोग करें, अपने परिवार के सदस्य बनें और इस चैनल, इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। पढ़ाई की पोथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म को आगे तक ले जाएं। आप सभी से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा की तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। अपनी माता पिता और गुरुजनों का सम्मान अवश्य करें और अपने इस परिवार का सहयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो।